प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप अक्सर खास तौर पर मुझसे जब भी प्रभु की बात होती है, आप मुझसे यही सुनते हैं कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की बातें जो आज तक मुझे प्रभु ने, चाहे वो प्रोफेसी के तौर पर हो, भविष्यवाणी के तौर पर हो, चाहे विजन्स के तौर पर हो, आप मेरे सारे वीडियोस उठाकर देखिए और आप देखिए कि उन वीडियोस में जो बातें बोली गई हैं, जो भविष्यवाणी की गई या जो दर्शन की बातें की गई, उनमें से कितनी पूरी हुई हैं। क्या वो सारी बातें पूरी हुई हैं जो प्रभु ने मुझे पहले ही दिखाई? तब आप जान लेंगे कि हाँ, वाकई परमेश्वर क्या हमारे बीच में कार्य कर रहा है या नहीं। यह आपकी मेरी खुशकिस्मती है कि प्रभु का दिल हम पर है। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने मनों को कठोर ना करें, अपने दिल को कठोर ना करें, चालबाज और चालाक ना बने, बुरी सोच वाले ना बने, परमेश्वर के साथ दोहरी मानसिकता लेकर ना चलें, अपने मन को शुद्ध करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। कितने लोग कब्रों में चले गए और कितनों की लाशें जला दी गई। क्या आप जानते हैं कोई ऐसा शख्स जो कब्रों में अपने साथ कुछ ले गया हो या अपनी लाशों के साथ कुछ ले गया हो? हम अभी भी दुनियादारी के पीछे इस कदर पागल हैं कि हमारे पास उस खुदा के लिए ही टाइम नहीं है जो हर घड़ी हमारी जिंदगी के टाइम को निर्धारित करता है, डिसाइड करता है और हमारी सांसों को चला रहा है। देखिए, मैं हर बात कहता चला जाऊंगा जो प्रभु ने कहा है, लेकिन आप किस बात के साथ कितने कायम हैं? आज आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आज आप उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, अपने पड़ोसी से भी बेहतर होना चाहते हो, समाज और दुनिया पे अपना नाम कमाना चाहते हो, लेकिन बताना चाहता हूं कि यही शैतान का वो झूठा जाल है जिसके फंदे में फंसाकर आपको सबसे महत्वपूर्ण ब्लेसिंग से वो आपको पूरी तरह से वो उससे दूर ले जाएगा। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आजीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही कसमकस आपके रैप्चर पर रुकावट का सबसे बड़ा वजह बन जाएगी। क्योंकि जिस घड़ी आपको तैयार होना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उस घड़ी आप रोटी, कपड़े, मकान, अपनी जरूरत है, आवश्यकताएं और ये जितना भी ये स्ट्रक्चर है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं, उनकी चाहत के फंदे में आप फंसे रह जाएंगे। और हर दिन एक नई चुनौती दुनियावी आपको घेर के रखेगी। आपके पास टाइम नहीं है प्रभु के लिए। आप कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही कामयाब हो, कितने ही काबिल इंसान हो, परमेश्वर की नजरों में आप जीरो साबित होंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत संसार के लिए है। आप अपनी ताकत निचोड़ रहे हैं दुनिया में, आप अपनी काबिलियत दे रहे हैं दुनिया को, आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ का हिस्सा दुनिया पे लगा रहे हैं। आप खुदा के लिए नहीं जी रहे हैं, आप अपना इन्वॉल्वमेंट खुदा को नहीं दे रहे हैं। किस हद तक आपका संबंध खुदा के साथ आज है? प्रिय भाइयों बहनों, आज की ही रात वो हो सकती है कि रैप्चर हो जाए, और अगर आप छूट गए तो दूसरा रैप्चर इस दुनिया पे नहीं है। वो 7 साल का क्लेश जिसके लिए यीशु मसीह साफ कहता है कि जगत की उत्पत्ति से अब तक ऐसा नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है। अपने मनों को कठोर ना करें। ये बातें खेल और मजाक के तौर पर नहीं है। अपने जीवन को प्रभु के पास लाइए, अपने मन को कठोर मत करिए, संसार के साथ लोभी और लालची मत बनिए। कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से आप खुदा के साथ, अपने प्रभु के साथ वफादार नहीं हैं? उन क्षेत्रों में सुधार करें। धन्य है वो व्यक्ति जिसको प्रभु वैसा ही करते पाए। कैसा? उसके साथ उसकी महिमा करता हुआ, उसकी स्तुति करता हुआ और उसके कार्य में शामिल होता हुआ पाया जाए। आपका फैशन या फैशन वाली मसीहत, या खाली चर्चाओं में, सिर्फ अपनी चर्चाओं में प्रभु का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें कह देना, आपके लिए बहुत बड़े फंदे का कारण बन जाएगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, झांको अपने हृदय में, अपनी आत्मा में झांके। आपकी दिलचस्पी और आपका लगाव प्रभु की ओर को बढ़ रहा है। हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, हम मौजूद हैं आपके लिए।
अपना समय परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि एक वजह, सिर्फ एक वजह है हमारी फेलोशिप, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को जिंदा रखे हुए, हमारी आत्मिकता को जिंदा रखे है। आपकी काबिलियत, या आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या आपके पास कितना नेम और फेम है, ये सब कचरे में जाने वाला है, ये कचरे के डिब्बे में जाने वाला है, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये वो सच्चाई है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप संभल गए, वरना दुनिया की कोई ताकत संभाल नहीं सकती है। फैसला आपका है, फैसला आपका है। जो आप सोचेंगे, जो आप तय करेंगे, आप वही हो जाएंगे। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।